हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले तो टू टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। यूक्लिड्स कोई मैथमेटिशियन हुआ, उसने अपने एक्सियम्स दिए, कुछ अजम्पशन दी और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो यहाँ पे जो अपने पास जो टर्म्स हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, जो एक्सियम्स है वो क्या करती है, यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। एक्सियम्स क्या है, एक अजम्पशन है जो यूज्ड किया जाता है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट हो गया उसमें हम एक्सियम्स को यूज करेंगे। लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं, जो अजम्पशन है वो स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होगा उसके अंदर ही हम पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूक्लिड्स, मैं अगेन बताता हूँ, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन था जिसने कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड और कुछ थ्रू आउट जो मैथमेटिक्स के अंदर जो यूज होते हैं एक्सियम्स, उनके बारे में बताया। तो पहला क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स वो थिंग्स जैसे यहाँ पे ए और सी हो गया, वो इक्वल है सेम थिंग्स के साथ, मतलब बी के साथ। ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए अगर बी के इक्वल है, सी अगर बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तो हमारी पहली एक्सियम्स हो गई, यूक्लिड्स ने जो बताया हमें। ठीक है, अब सेकंड वाली देखते हैं। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। ए अगर बी के इक्वल है और सी अगर बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए भी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सियम्स। सेकंड करते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि 5 इक्वल टू 5 होगा, और अगर हम क्या करते हैं, बोथ साइड इक्वल नंबर ऐड कर दो। मान लो इस साइड भी आप 1 ऐड कर दो और इस साइड भी आप 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। द होल इज इक्वल, द होल इज इक्वल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इक्वल्स में इक्वल ऐड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलता है, इक्वल ही मिलता है। क्लियर? सेकेंड वाली डन, फर्स्ट क्लियर। थर्ड वन, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अब जैसे क्या है, 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आप 5 की बजाय आप 6 ले सकते हो, 700 वटेवर कुछ भी ले सकते हो आप, और उसमें से आप क्या करते हो, सेम माइनस कर देते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 3 इज इक्वल टू 3, जो रिमाइंडर आया वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, थर्ड वन ये कहती है कि अगर हम क्या करते हैं, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो भी क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे थिंग्स विच कोइंसाइड, जो कोइंसाइड करेगी, मतलब क्या कि सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ सर्कल का, मतलब एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, अगर ये एक दूसरे से कोइंसाइड करते तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या करता हूं मैं, इस सर्कल को इसके ऊपर रखता हूं, तो अगर इन दोनों की रेडियस सेम है तो इसका मतलब इस सर्कल का और ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टू वन अनदर। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ए अगर बी के इक्वल है, सी अगर बी के इक्वल है, तो ए भी सी के इक्वल हो जाएगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 और बोथ साइड 1 1 ऐड कर देते हैं तो 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा, होल इज इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल में से हम क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 था, उसमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमाइंडर जो आएगा वो भी क्या इक्वल आएगा, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। फोर्थ क्या था, कोइंसाइड करती है अगर थिंग्स, तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिफ्थ क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब मान लो आपके पास क्या कंप्लीट है 10, ठीक है, और 10 को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो 10 होगा वो ग्रेटर होगा एक पार्ट से, ठीक है, 1/10 से तो बड़ा ही होगा।
या फिर सिंपली हम बोलते कि 10 को ना 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 1 के पोर्शन में, तो जो 10 होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा ना, 1 से तो ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब जो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट से तो बड़ा ही होगा। अगर अब क्या करते हैं, कंप्लीट चीज को डिवाइड कर देते हैं 4 पोर्शन में, तो ये वाला पार्ट इस कंप्लीट से तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, लेस हुआ ना, और कंप्लीट क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। क्लियर है बात। चलिए 6th क्या रहेगा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लो जैसे यहाँ पे क्या है, मैं बोलता हूँ 2x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और 2x ही किसके इक्वल है, b के इक्वल है। देखो 2x a के इक्वल है, 2x b के इक्वल है, इट मीन्स a किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, b के। मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर इस थिंग्स का अगर डबल किसी के इक्वल है तो इसका मतलब जो वो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स आर हेल्प्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, x का हाफ अगर a के इक्वल है और x का हाफ अगर b के भी इक्वल है, तो इसका मतलब a किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे अपने 7 एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले वाला क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल इज इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम equal the remainder is equal. Things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than the part से greater होगा। Things which are double of the same things are equal to one another. अगर हेल्स होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने पोस्टुलेट्स की, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो पहला क्या था, a straight line may be drawn from one point to any अदर पॉइंट। अब मान लो आपके पास एक तो पॉइंट ये A है और एक पॉइंट ये B है, तो A और B पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वाली तो बात ये बोली गई कि कोई एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट से लेकर के एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक लाइन है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर भी, और इनफाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, चलते जाएंगे हम आगे तक की तरफ और इधर भी चलते जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड वाली पोस्टुलेट से कि आप दोनों को आगे बहुत साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी के सभी राइट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जैसे ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल है, तो बोथ आर इक्वल, क्योंकि इनके मेजर्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। फिफ्थ है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles less than 2 right angles। अब जैसे जो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, जो ये पोस्टुलेट आपको गिवन है, इसमें क्या बोला गया कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना आपको 2 कोई लाइन गिवन है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इनको काट करके जा रही है। ठीक है, फॉलिंग हुई। अब सेम साइड वाले एंगल्स, अब जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो सेम साइड हो गई, और ये वाला और ये। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको क्या करना है, इसका जैसे मान लो इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको a और इसको b, तो इस साइड सेम साइड वाले एंगल्स का सम x प्लस वाई, और इधर क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई और इधर हो गया a प्लस बी। तो जिस साइड एंगल्स का जो सम होगा
सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम x प्लस वाई का सम अगर लेस देन 180 डिग्री है, और या इस साइड 180 डिग्री, इस साइड तो ग्रेटर हो जाएगा, या फिर हम बोले इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू नहीं आएगा ग्रेटर आएगा, इस साइड तो क्या हो गया ग्रेटर हो गया, और जिस साइड लेस देन आएगा अगर हम क्या करते हैं उन लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, मैं इधर वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ कि लास्ट वाला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉलिंग हुई एक स्ट्रेट लाइन किसी 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो सेम साइड वाले एंगल्स का सम अगर हम करते हैं, जैसे x प्लस में y इधर वाला केस, अगर वो उन दोनों का सम 2 राइट एंगल के सम से लेस देन होता है, तो अगर हम क्या करते हैं उन स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, ठीक है। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स लेस देन राइट एंगल्स। मतलब जिस साइड 2 राइट एंगल के सम से छोटा होगा उस साइड वो मीट करेंगी। अगर मान लो केस ऐसा होता, इधर वाला सम क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर के मीट करनी थी टू द राइट हैंड साइड, और उस वाले केस में कहाँ मीट की, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? दोबारा से रिपीट करता हूं, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइन तो ये हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, और इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हुई, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ये वाले ही होते हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन राइट एंगल्स। टेकन टुगेदर मतलब दोनों का सम अगर 2 राइट एंगल के सम से कम आता है, then the 2 straight lines if produce indefinitely meet on that side on which the same sum of the angles less than 2 right angles। तो मतलब उस साइड में मीट कर जाएंगे जिस साइड में उन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन हो जाती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और उसको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में रीजन भी देना है क्यों ट्रू हुआ क्यों फॉल्स हुआ। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रहेगा, ट्रू है फॉल्स है। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब ये बोला गया कि सिंगल पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन पास होगी, तो यहाँ पे अगर हम ले एक सिंगल पॉइंट तो यहाँ से हम डिफरेंट डायरेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइट number of lines can pass through single point in different direction, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइनें पास होके जा सकती है, सिंगल लाइन नहीं आएगी। ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड वाली स्टेटमेंट को देखते हैं भाई। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब यहाँ पे ये वाली भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पास होकर के जाएगी। यहां पे बोला गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो लिखेंगे फॉल्स। ओनली 1 लाइन
pass through, only one line pass through two distinct point, ठीक है। सेकंड वाली होगी अपनी स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड वाली क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो ये वाली तो हमारी पोस्टुलेट थी, है ना, यूक्लिड्स पोस्टुलेट था कि अगर कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बोथ साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थर्ड वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वाली होगी ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर टू सर्कल इक्वल है तो इसका मतलब उनका एरिया इक्वल है, ठीक है। और अगर एरिया इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाय रिलेशन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ट्रू हो गया। इफ एरिया ऑफ टू सर्कल आर इक्वल, if area of two circle are equal, then radius is also equal by relation एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर दोनों एरिया इक्वल है तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, R1 की वैल्यू R2 के इक्वल हो जाएगी। अगर दो सर्कल अगर इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ट्रू हो गया। लास्ट पार्ट देखते भाई, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY then AB is equal to XY। तो ये यूक्लिड्स एक्सियोम थी कि अगर टू थिंग्स क्या है, एक सिंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है। टू डिफरेंट लाइंस आर इक्वल टू सिंगल लाइन देन टू लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, मतलब ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू अगर एक्स वाई के इक्वल है तो इसका मतलब एक्स ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू बाय यूक्लिड्स एक्सियोम्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं स्टूडेंट्स। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइंड फर्स्ट टर्म, what are they and how might you define them? First one is parallel lines। पहले तो हमें क्या करना, पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना है। उसमें कौन सी टर्म्स होगी जिनको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, देन आफ्टर पैरेलल लाइंस हमें क्लियर हो जाएगी। तो पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो कॉमन पॉइंट। टू स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन है और इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है या फिर इन फ्यूचर ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए और पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, सिंपल इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन ये रहेगी। पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता पॉइंट का। नेक्स्ट वन, परपेंडिकुलर लाइन। सेकंड वाली किसको डिफाइन करना, हमें परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करना है। अ लाइन इज सेड टू बी परपेंडिकुलर, अ लाइन is said to be perpendicular to one another line if two lines intersect at a right angle। अगर ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो हम बोलेंगे ये लाइंस कैसी लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। A line is said to be perpendicular to one another line if two lines intersect at a right angle, क्लियर है। ओके, तो यहां पे भी हमें किसको डिफाइन करना था,
लाइन को डिफाइन करना था तो लाइन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, क्लियर है। एंड राइट एंगल की जो मेजर होती है वो 90 डिग्री की होती है, क्लियर है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम पहले भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट, एक लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, लाइन सेगमेंट बोल देंगे। और यहाँ पे हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो फिक्स्ड लेंथ होती है जिस लाइन की उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अभी क्लियर कर दिया है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। द लाइन सेगमेंट विद 1 एंड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूं, ये हो गया सेंटर। अब सेंटर पे एक तो पॉइंट सेंटर पे हो गया और एक पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो जो ये लाइन सेगमेंट बनी हमारे पास, इसको क्या नाम दे दिया, रेडियस नाम दे दिया, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट तो हमारा पहले वाले ही क्लियर हो चुका है, तो हमें यहाँ पे किसको डिफाइन करना पड़ेगा, पहले सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबसे इसका डिस्टेंस जो होगा ना वो क्या रहेगा, फिक्स डिस्टेंस होगा, क्लियर है। एक पॉइंट है सर्कल के इनसाइड में, बिल्कुल बीच में, उसका जो डिस्टेंस होगा सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है सभी के साथ इक्वल डिस्टेंस होगा, क्लियर है। चलिए जो लास्ट टर्म है स्क्वायर, स्क्वायर को डिफाइन करेंगे। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स। जो स्क्वायर है उसकी सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, सभी 90 डिग्री के और सारी की सारी साइडें क्या हैं, इक्वल है। एंड स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करेंगे पहले। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, या क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 4 लाइन सेगमेंट, क्लियर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा।